हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज की टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। आप पहले वो वीडियो देखो। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. वीडियो अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। इसको देख के आपको कुछ समझ आया? हम भारत के अंदरूनी मामलों में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे पड़ोसी देश के ऊपर चाइना इतना इतना ज़्यादा घुस चुका है। और बांग्लादेश, वो कहते हैं ना, आप एक बार हिस्ट्री को याद करो कि भारत के सपोर्ट के बिना बांग्लादेश की आज़ादी पॉसिबल ही नहीं थी। और आज वही बांग्लादेश वापस से भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को इनडायरेक्टली उसने एक तरह से थ्रेटन किया है। और इसके बारे में और क्या बताऊं? देखो, हम इंडिया में लगातार कभी अंदरूनी मामले, छोटी छोटी बातों में लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे भारत के हाथ से बहुत सारी चीज़ें जा रही है। इवन अगर बताया जा रहा है कि भारत, अगर आप सोच के देखो, चिकन नेक जिसकी चौड़ाई लगभग लगभग 22 किलोमीटर है, वो चिकन नेक मतलब बांग्लादेश खुला ये बता रहा है कि भारत की जो सेवन सिस्टर है, जब आप मैं आपको मैप भी दिखा रहा हूँ, जब आप मैप पे देखोगे तो भारत की जो सेवन सिस्टर्स हैं वो पूरे के पूरे जाके सिर्फ और सिर्फ एक चिकन नेक से जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश इनडायरेक्टली चाइना को इनवाइट कर रहा है कि अब आप सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर बांग्लादेश चाइना से जो मिल के आया, चाइना को इनवाइट किया, चाइना ऑलरेडी देखो श्रीलंका चाइना ने एक्वायर कर रखा है, नेपाल में इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, भूटान में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो भारत के ऑलमोस्ट, पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा एक एनिमी कह लो, वहाँ पे भी चाइना इन्वेस्टमेंट है। तो भारत का अगर आप चारों तरफ मैप देखोगे तो चारों तरफ के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर का चाइना का पूरा एरिया चाइना ने अपने अंदर जमा लिया, जहाँ पे वो भारत पे नज़र रख सकता है। अब बांग्लादेश के अंदर अगर घुसता है तो उसके लिए चिकन नेक तोड़ना कितना बड़ी बात हो गया। और चिकन नेक अगर टूटा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी वो सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पीछे में अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो चाइना का अगर आप सोच के देखो कि चाइना के अंदर अगर चाइना बांग्लादेश में आता है, बांग्लादेश में इस लेवल पे जहाँ से उसको खुली इनविटेशन मिल रही है कि आप आओ बांग्लादेश इन्वेंट करो, तो बचा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चिकन नेक पे नज़र रखना कितना बड़ा बात हो गया, कितना इजी हो जाएगा। और जहाँ चिकन नेक टूटा, 7 के 7 स्टेट जो है वो भारत के हाथ से चले जाएंगे। तो ये भारत के लिए एक तरह से कितना बड़ा थ्रेट है। और साथ के साथ उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है कि बांग्लादेश इज़ द ओनली प्लेस, वो सारे 7 सिस्टर्स जो हमारे 7 राज्य हैं, जो कि जिसकी जो एरिया है वो ओशियन से लगता है, समुद्र से लगता है। अगर आप मैप में ध्यान से देखोगे तो त्रिपुरा भी है, बट थोड़ा सा ओशियन से दूर है, बट त्रिपुरा भी है। तो भारत को इस एरिया में और ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदरूनी मामलों और इन सारी चीज़ों से निकल के सोचें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी कंट्री हैं आसपास के, सब पे चाइना धीरे 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 घुस चुका है। और आप इनके बयान को देखो। हाँ, एक कुछ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि तो असम के चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसके ऊपर अगर मैं कुछ बोलूँ तो ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, बट अभी तक, और हमारे जो बांग्लादेश के पीएम की तरह से, जिस मतलब कहते हैं कि अभी तो एक तरह से कह लो पीएम वही है, मैं आपको सीधी सी बात में बताऊँ तो अगर बांग्लादेश के पीएम की तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो इंडिया को, आप इस वक्त इंडिया को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है? अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बताना। बट मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया को हाई अलर्ट पे चले जाना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी कंट्री पे चाइना ऑलरेडी भारत को चारों तरफ से घेर चुका है। अगर ये एरिया भी घुसा, और चिकन नेक कितना ही बड़ा है, बहुत 22 किलोमीटर की वृत्त है, उसकी चौड़ाई है, तो बहुत छोटा एरिया है। अगर बांग्लादेश में इस लेवल पे वो एंट्री करता है चाइना, तो भारत के ऊपर नज़र रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो एक चिकन नेक एक ही रास्ता है
जिससे, क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, तो वो एक ही रास्ता है जिससे कि वो 7 स्टेट जुड़ता है। इस पे कुछ-कुछ मिनिस्टर के, हमारे इंडिया के कुछ-कुछ मिनिस्टर के बयान भी आए हैं, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। जिसमें से त्रिपुरा के जो जॉइंट गवर्नमेंट है, उन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने रिटर्न में बोला है कि अगर ये हाल है तो चाइना, भारत जो है, भारत को बांग्लादेश के का कुछ एरिया लेके और अपना डेवलपमेंट को और बड़ा करना चाहिए। लड़ के ले लें या कुछ भी करके ले लें। बट स्ट्रेटेजिकली भारत की अभी अगर मैं बात करूँ, भले हम कितना भी बोल लें कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ऐसे बोल दिया, ज़ुबान से ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, बट लिटरली बात ये है कि विदेश नीति हमारी फेल है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट बात करूँगा कि विदेश नीति हमारी फेल है। हम नॉर्थ ईस्ट को पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब आज भी ये प्रॉब्लम है, ऑन अ डेली बेसिस अगर मैं बात करूँ तो आज भी प्रॉब्लम है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पहला चीज़ एज ए कल्चरल डिफरेंस। दूसरी चीज़ ये कि भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अब आप देखो ना, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं सब पे चाइना एंटर कर चुका है, और हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? कहीं भी वो ऐसा, ना तो वो इम्पैक्ट दिख रहा है। इवन चाइना जो है अफ्रीकन कंट्री में भी इतना घुस चुका है। तो चाइना हमसे कितना भी कोई बोल ले, वो स्ट्रेटेजिकली वो अंदरूनी मामलों से ज़्यादा बाहर, भारत को अंदरूनी मामलों से ही फुर्सत नहीं मिलता। 3 पॉइंट बताता हूँ आपको। पहला, इलेक्शन। आज इस स्टेट का इलेक्शन, कल स्टेट का इलेक्शन, परसों सेंट्रल इलेक्शन, फलाना इलेक्शन, ढिमकाना इलेक्शन में बिजी रहते हैं। मिनिस्टर को अपनी नेतागिरी करने से फुर्सत नहीं है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं। तो भारत की स्ट्रेटेजिक के बारे में सोचेगा कौन? कोई कितना भी बोला, आज हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है। कुछ दिन पहले आपने एयर चीफ मार्शल का भी बयान भी सुना ही था। HAL हमने 25 साल लगा दिया लेकिन एक इंजन तक नहीं बना पाए। ये डॉक्यूमेंटेड है था, और हमारे जो एयर चीफ मार्शल उन्होंने ये बोला भी है कि मुझे उम्मीद नहीं है। चाइना 6th जनरेशन में पहुंच गया फाइटर जेट में, जिसमें वो बिना पायलट के फाइटर जेट उड़ा रहा है, और हम अभी तक 4th जनरेशन में ही लटके, वो भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो कहाँ से हम जीतेंगे? हम खाली बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन, क्या हो रहा है? हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी ना ढंग से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैं वो उस पे भी आऊँगा, आपको बताऊँगा। कोई और न्यूज़ चैनल वाले रियल फैक्ट तो कभी नहीं बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या कंडीशन है, एजुकेशन की क्या हाल है। उस पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वो देख लेते हैं। सो बेसिकली अभी कंडीशन ये आ गई है कि जो छोटे छोटे देश हैं ना, वो भी हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं भारत को। रशिया ने क्या किया? आज आज कोई कुछ भी बोले, बट रशिया पे जब बात आई उसके पड़ोसी देश पे, जबकि नाटो उसके पड़ोस में घुस जा रही थी, उस कंट्री पे भी नहीं, रशिया ने रिटेलिएट किया, रशिया ने अपना वो दिखाया। हम इंडिया क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस चाइना ने हमारे यहाँ से श्रीलंका ले लिया, चाइना ने हमारे पास से आज आप पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे एनिमी है ही है, जहाँ पे चाइना इम्प्लेंट घुसा हुआ है, नेपाल में घुसा हुआ है, भूटान में घुसा हुआ है, अरुणाचल का उतना बड़ा एरिया ले ही चुका है 1972 की लड़ाई में। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बस जो बयानबाजी जो हम कर सकते हैं ना, हम वही कर रहे हैं। हमारे नेता इसी में एक्सपर्ट है। सो मेक श्योर, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको भी समझ में आ रहा हो कि हमारे नेताओं को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर कुछ ढंग से काम करें तो इस देश में कुछ भला होगा। और जब बांग्लादेश जैसी कंट्री, जो कि हमारे 7 स्टेट से पूरे घिरे हुए हैं, त्रिपुरा का जो एरिया, अगर आप मैप मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, मैप में त्रिपुरा जो है वो ओशियन से थोड़ी ही दूर है, तो हम वहाँ पे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि ओशियन से हमारा रास्ता खुल जाए, कुछ रास्ता बना के या कुछ वैसा। तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, एक चिकन नेक पे टिका हुआ है। उस एरिया में डेवलप, मैं पर्सनली गया हूँ, मैं आज बता सकता हूँ आपको, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रोड ही नहीं है। और चाइना देखो हमारे पड़ोस में छाती पे चढ़ के बैठा हुआ है। सो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से उठ के जो आने वाले टाइम, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पास्ट में घुस घुस के, क्योंकि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, एंड इट्स अ फैक्ट, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। सो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगली वीडियो पे, अगली नॉलेजेबल चीज़ों पे, उस पर बात करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच।
और लिटरली बताओ, मैंने तो न्यूज़ देखना छोड़ दिया है, क्योंकि न्यूज़ में बस वही बातें आती हैं जो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की इन लोगों को बतानी चाहिए, बट कोई ये बात नहीं करता कि हमारी क्या कंडीशन है। सो इस चैनल पे मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको वो चीज़ें बताई जाए जो एक्चुअल ट्रूथ हो है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही यूनिक बातें लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।